हिंदुओं के ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पुराण आदि में बड़े स्तर पर मिलावट हुई है। कुछ कुछ तो पूरी पुस्तकें ही ऋषियों के नाम से लिख दी गई है। इन सब के कारण ही अपने पूर्वजों के मूल धर्म से हट चुका है। यह सर्वविदित है कि धर्मशास्त्रों में बड़े स्तर पर मिलावट हुई है। किसी किसी धर्मशास्त्र में तो आधे से अधिक घालमेल हुई है। इसीलिए कुछ लोग तो ऐसा कह देते हैं कि अब शुद्ध ग्रंथ नहीं रहे, अतः इन ग्रंथों को त्याग देना ही उचित है। सज्जनों, यदि किसी के पैर में गहरी चोट लग गई हो और पैर काटने की आवश्यकता हो, तो क्या आप ये कह देंगे कि अब इस व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है? क्या आप उसके पैर के स्थान पर गर्दन काटने की बात करेंगे? यह बात तो बालकपन के मिथ्या प्रलाप जैसी है। यदि मानव धर्मशास्त्र ही नहीं होंगे तो दो पैरों वाले शरीर को धारण करने वाले जीव को मनुष्य कैसे बनाया जाएगा? इसीलिए मानव धर्मशास्त्रों में जहाँ जहाँ जिसने जितनी मात्रा में मिलावट की है, उसको दूर करना ही मानवता के हित में है। इतना ही नहीं, हिंदुओं के जिन ग्रंथों में मिलावट संभव नहीं, वेद, उनको मुस्लिम जला देते थे। बड़े पैमाने पर अमूल्य साहित्य को जला दिया गया। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व भारत की यात्रा पर आया फ्रांसुआ बर्नियर मानव धर्मशास्त्रों के विषय में लिखता है कि भारतवासी वेदों को लाखों वर्ष प्राचीन मानते हैं। इनके मानव धर्म ग्रंथ इतने प्राचीन हैं कि उनकी प्राचीनता में संदेह नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे महान धर्म ग्रंथों को हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इन ग्रंथों को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया था। इस बात को उसी पृष्ठ पर बर्नियर कहता है कि वेद इतने अलभ्य है कि मेरे आका के अनेक प्रयत्न करने पर भी उन्हें इसकी एक प्रति न मिली। प्राय हिंदू इस डर से उन्हें छिपा कर रखते हैं कि कहीं वे मुसलमानों के हाथ न पड़ जाए और वे उन्हें जला न देवे। अतः आज के श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य है कि वो मानव धर्म को त्यागने के स्थान पर उनमें आई त्रुटियों को दूर करे और उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर के रूप में सौंपे। यही सच्ची मानव सेवा है। वेद के विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनमें मिलावट क्यों नहीं हो सकती है। अतः जहाँ वेद मंत्रों का अर्थ अनेक देशी विदेशी लोगों ने अपने अपने मन से कर दिया, वहाँ समस्या उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त दर्शन, उपनिषद, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथों में भर भर कर स्वार्थी लोगों ने मनचाही बातें समय समय पर मिला दी है। इन सब ग्रंथों में आई हुई अनेकों मिलावटी तथा वेद विरुद्ध व सृष्टि विरुद्ध बातों का खंडन मैंने अनेकों व्याख्यानों के द्वारा किया हुआ है, जिनको आप YouTube आदि पर देख सकते हैं। प्रश्न उठता है कि धर्म ग्रंथों में आई इन अधार्मिक बातों को दूर कैसे किया जाए? एक साधारण व्यक्ति को कैसे पहचान हो कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य अर्थात बाद में जोड़ी गई है? सज्जनों, मानव धर्म ग्रंथों की शुद्ध शिक्षाओं को जानने के लिए आपको कुछ साधारण बातों का ध्यान रखना होगा। स्मरण रखें कि एक ही ग्रंथ में दो विरोधाभासी बातें कभी भी नहीं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए मनुस्मृति को ले लीजिए। मनुस्मृति में महर्षि मनु जी लिखते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, और उसी ग्रंथ में आगे चलकर लिखा मिलता है कि मांस खाना चाहिए। अतः इन दोनों में से एक बात ही सत्य है। अब विचार ये करना है कि दो विरोधाभासी बातों में से ये निर्णय कैसे करें कि कौन सी सत्य है और कौन सी असत्य है। न्यायशास्त्र में सत्य तथा असत्य का भेद करने के लिए सिद्धांत और
प्रमाण आदि दिए गए हैं, किंतु साधारण रूप से सत्य असत्य में भेद जीवात्मा स्वयं कर सकता है। जब भी कुछ पढ़े तो एकांत में उस बात पर विचार करें। उसके उपरांत ध्यान योग द्वारा उस बात को देखना समझना कि जैसा विचार किया था वैसा ही है या नहीं। जब आप किसी बात को लेकर ध्यान समाधि में बैठेंगे तो ईश्वर जीवात्मा को सत्य मार्ग स्वयं दिखा देगा। मान लीजिए किसी ग्रंथ में बकरे आदि की बलि चढ़ाने की बात है, तो ध्यान समाधि द्वारा विचार कीजिए कि क्या यह प्राणी मात्रा के हित में है अथवा नहीं। धर्म प्राणी मात्रा के हित में के लिए होता है। धर्म अधर्म को ठीक जानकर उसी परिभाषा के अनुसार बातों की परीक्षा करके भी आप ठीक गलत का निर्णय कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य जब किसी कार्य को करता है तो उसके भीतर डर, भय, संकोच, लज्जा, शोक अथवा प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, निर्भयता आदि भाव उत्पन्न होते हैं। ये सभी भाव ईश्वर की ओर से होते हैं। ईश्वर प्रत्येक कार्य में हमारे साथ ही होता है, किंतु मनुष्य उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। यदि किसी ग्रंथ में चोरी को अच्छा बताया है तो विचार कीजिए, जब आप स्वयं चोरी करेंगे तो आपके भीतर डर, संकोच, लज्जा आदि भाव उत्पन्न होंगे। अर्थात आत्मा जानता है वह कार्य अच्छा नहीं है, अतः वह अधार्मिक कार्य है। इसी प्रकार किसी ग्रंथ में दान देने की बात है तो विचार करें, जब आप दान देते हैं तो आत्मिक संतुष्टि की प्रसन्नता और परोपकार की भावना उत्पन्न होती है, अतः वह बात मानव धर्म की है। सामान्य रूप से जो बात वेद विरुद्ध हो वह मिलावटी है, और जो बात वेद के अनुसार हो वह सत्य है। जिससे जीव मात्र का हित होकर मानवता की उन्नति हो वही धर्मशास्त्र है। किसी धर्म ग्रंथ में मिलावट पहचानने का दूसरा साधारण तरीका है कि उसमें दी शिक्षाओं और बातों का पूर्वापर संबंध होना चाहिए। मान लीजिए भोजन से संबंधित शिक्षाओं का विषय चल रहा है और उसमें बीच में कुछ श्लोक आदि अचानक से विवाह आदि से संबंधित आ जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर मिलावट हुई है। अतः किसी ग्रंथ का एक विशेष हिस्सा पढ़ना भी हानिकारक है। जब तक पूरा प्रकरण नहीं पढ़ते हमें बातें समझ नहीं आ सकती है। इसके लिए आपको अपने जीवन में समय की कमी को दूर करना होगा। रात को जल्दी सोकर प्रातः जल्दी उठे। निश्चित रूप से अपने सभी कार्य करने के उपरांत आप प्रतिदिन 1 घंटा सरलता से मानव धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लगा सकते हैं। धर्म ग्रंथों में मिलावट पहचानने के लिए सृष्टि नियमों पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि किसी बात में सृष्टि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वह बात मिलावटी है। जैसे कहीं लिखा हो कि बिना माता पिता के संतान उत्पन्न हो गई, बैल अथवा सांप के फन पर पृथ्वी टिकी है, गधे पर स्त्री का मुख लगा था, किसी ने 50 फुट का मनुष्य देखा, किसी ने जन्नत देखी, किसी ने समुद्र पी लिया आदि बातें सृष्टि क्रम के विपरीत होने से असत्य है। अतः सृष्टि में जो नियम ईश्वर ने बना दिए हैं तो ईश्वर की शिक्षाएं भी उन्हीं नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। इसी प्रकार साधारण रूप से ग्रंथों आदि से घालमेल हटाई जा सकती है। इनके अतिरिक्त भी सत्य असत्य को अलग करने हेतु भाषा, स्थान और चतुर्थ प्रमाण आदि के पैमाने होते हैं। संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ में वेद विरुद्ध कोई बात लिखी गई है तो वह ठीक नहीं होगी, क्योंकि वेद स्वयं सृष्टि को बनाने वाले की विद्या है और बाकी सब मनुष्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है। जो लोग ये सोचते हैं कि अब शुद्ध वेदादि शास्त्र उपस्थित नहीं है, उनको स्मरण रखना चाहिए कि विद्या का मूल नाश कभी नहीं होता है। विद्या कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सदा रहती है, जैसे कभी धूप और कभी छाँव,
कभी दिन तो कभी रात, एक के बाद दूसरा चलता है। वैसे ही कभी संसार में विद्या बढ़ जाती है और कभी विद्या कम हो जाती है।